सभी विद्यार्थियों का प्रेम मैथ्स फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, और ये जो टॉपिक है वो रीट परीक्षा 2022 के मुख्य जो एग्ज़ाम है जनवरी 2023 में उसके लिए, और एसएससी, बैंक, रेलवे और पटवार, पुलिस इत्यादि जो भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों, प्रतिशतता हम पढ़ने वाले हैं, और प्रतिशतता आपके दैनिक लाइफ में भी बहुत काम में आने वाला है। जैसे आप कोई भी वस्तु बाजार से खरीदते हैं, अगर आपको परसेंटेज का अच्छा नॉलेज है तो आप डिस्काउंट के बारे में तुरंत कैलकुलेशन कर लेंगे, और बिना कैलकुलेटर के एक रफली आइडिया लगा लेंगे कि इस शर्ट पे इतना प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है तो ये मेरे कितने रुपए में आएगा, या फिर कौन सा शर्ट लेने में मुझे फायदा है। तो आज हम बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो रीट के अभ्यर्थी हैं उनको मैं पहले से ही सलाह दे रहा हूँ कि वो अभी से शुरुआत कर दें, क्योंकि फिलहाल एग्जाम में लगभग 4-5 महीने बाकी हैं आपके। और अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो एग्जाम तक आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि मैथ वाले पोर्शन में आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप 100% स्कोर कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में ऐसा संभव है, मैंने खुद ने किया है, इसलिए मैं आपको कह पा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि प्रतिशतता का क्या मतलब होता है, और आज की क्लास में आपके कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करवा दूंगा कि आप 30% जो परसेंटेज के सवाल हैं वो सिर्फ आज की क्लास से सरल कर लोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रतिशतता से। सबसे पहले हम इस टॉपिक का जो नाम है उसका अर्थ समझते हैं। देखो, प्रति और सत्ता को अगर तोड़ें तो प्रति का मतलब तो होता है प्रत्येक, और सत का मतलब होता है 100, 100। तो प्रत्येक 100 पर जो कैलकुलेशन की जाती है, या प्रत्येक 100 पर जो गणना की जाती है, या अपन कहें प्रत्येक 100 में से जितना होता है वही प्रतिशत कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक लड़का है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, बस आप तो एक क्लास देख लीजिए, उसके बाद में आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि आप खुद इसके आदी हो जाओगे क्लास के, और आपको सारे सवाल आने लग जाएंगे। एक लड़का है, मान लीजिए जैसे कमल नाम का कोई लड़का है, और इस कमल के 100 में से और 95 अंक आ जाते हैं, 100 में से 95 अंक आ जाते हैं, तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि कमल का स्कोर है वो 95% है। ऐसे ही मान लीजिए कोई कमजोर लड़का है जिसका नाम है रबिया, और ये रबिया जो लड़का है इसके मात्र नंबर आते हैं 16, कितने में से? 100 में से। गणित में बिल्कुल कमजोर लड़का है और इसके 16 ही नंबर आए हैं, तो आप कहेंगे 16% है, 16% है। अब आपने ऐसा क्यों कहा कि इसके 95% है और इसके 16% है? क्योंकि आपने देखा कि जो टोटल नंबर है वो 100 है, तो 100 में से जितने आते हैं उसी को हम प्रतिशत कह देते हैं। जैसे यहाँ पे 16 नंबर आए तो 16%। अब मान लीजिए नंबर 100 में से नहीं है, तो फिर हम प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 200 में से और नंबर आए 90, और फिर हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो फिर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो देखो, प्रतिशत का मतलब होता है गणना 100 पर करना। इतना ही ध्यान रखना है कि 100 में से जितना आए वही प्रतिशत कहलाएगा। तो यहाँ पे तो 200 में से आ रहा है कितना? 90। तो हम देखो ऐसे ही तो लिखते हैं कि 1 में से आएंगे, कितने आएंगे? तो 90/200। ये तो अपनी बचपन की आदत रहती है कि 200 में से आए 90, तो 1 में से आएंगे 90/200, और गणना कितने पर करनी है? 100 पर। क्यों? क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? प्रतिशतता। तो 100 में से कितने आएंगे? तो 90/200, और 100 में से ज्ञात करना है तो यहाँ पे कितना लिखते हैं? 100। और जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे 100 से कटेगा 2 बार, 2 का 90 में भाग चला गया, और क्या आया? 45। लेकिन हम यहाँ पे एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और वो चिन्ह देखो ऐसे होता है, और इसी को हम कहते हैं प्रतिशतता। अब ये चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि अब हमने गणना कितने पर कर ली? 100 पर। तो जैसे ही हम 100 पर गणना कर लेते हैं तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो प्रतिशतता का आएगा, क्योंकि ये आपको बताएगा कि अब ये जो 45 नंबर है वो कितने में से आए हैं? 100 में से आए हैं। तो ये तो आ गई प्रतिशतता का अर्थ। अब मान लीजिए कि कोई व्यापारी है और वो व्यापार करता है। देखो, प्रतिशतता को हम अलग अलग चीजों से जोड़ेंगे, क्योंकि प्रतिशतता जो टॉपिक है वो लाभ हानि का और अन्य जो भी चीजें अपन पढ़ते हैं उस पूरी गणित का आधार होता है। प्रतिशतता के बाद में ही आपको लाभ हानि समझ में आता है। तो जैसे कोई व्यापारी है, और वो व्यापारी मान लीजिए 100 रुपए अपने जेब में लेके जाता है, और मार्केट में जाके उस 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद लेता है, क्रय कर लेता है, और उसके बाद में उस 100 रुपए पर वो 20 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है, 20 रुपए का लाभ कमा लेता है। तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो
तो आप कह देंगे कि 100 रुपए पर 20 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितना प्रतिशत? 20%। जैसे ही 20% लिखा तो लिखते ही समझ में आ गया कि ये जो 20 का लाभ है वो कितने पर है? प्रतिशत पर। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब 100 पर। इसका मतलब प्रत्येक 100 रुपए पर उसके 20 रुपए का फायदा हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए इस व्यापारी के 100 रुपए पर 15 रुपए की हानि हो जाती, तो आप कह देते कि कितने प्रतिशत हानि हुई है? 15% हानि हुई है। तो ऐसे तो हम ज्ञात करते हैं लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई। ऐसे ही मान लीजिए कोई वस्तु है और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, या किसी की हाइट है, ऊंचाई है। जैसे आप जब छोटे थे तो किसी न किसी उम्र में आपकी जो ऊंचाई है वो 100 सेंटीमीटर जरूर थी, और अगली साल आपने देखा होगा कि आपकी जो ऊंचाई है वो 107 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पे कितनी बढ़ गई? हाइट। तो 7 सेंटीमीटर क्या बढ़ गई? हाइट बढ़ गई, तो वृद्धि हो गई। अब ये वृद्धि कितने पर हुई? 100 पर हुई। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 100 पर जो वृद्धि है वही प्रतिशत वृद्धि है। इसका आप सीधा लिख सकेंगे कि इसकी हाइट में 7% की वृद्धि हो चुकी है। तो ये था वही प्रतिशत का मतलब। अर्थात आपको कोई भी डाटा दिया गया हो और उस डाटा को 100 पर कैलकुलेट करना ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे आपको कोई लाभ हानि का सवाल दिया गया है और उस लाभ हानि के सवाल में क्रय मूल्य अलग दिया गया है और उसके बाद में पूछे कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो आप उस व्यापार को 100 रुपए पर लाओगे और ये देखोगे कि अगर ये व्यापारी 100 रुपए का व्यापार करता तो 100 रुपए पर उसको कितना लाभ होता, वही प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, अब ये तो भाभी प्रतिशतता का मतलब। अब हम देखते हैं, देखो आगे की बातें। जैसे कोई वस्तु है और वो 100% है, इसका मतलब क्या होता है? देखो आराम से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा और आज की क्लास में प्रतिशत में आपके कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। और अगर आज की क्लास ढंग से पढ़ ली ना, आपने धैर्य रखा, तो बाद वाली क्लास में बिल्कुल जोर नहीं आएगा और आप देखोगे कि बिना सूत्र के हम प्रतिशतता, लाभ हानि, ये सारी चीजें बिना सूत्र के सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से क्लियर कर लेंगे। और कोशिश ये करूंगा कि अधिकतर जो सवाल है वो बिना पेन के आप कर लोगे। ठीक है, बस धैर्य बनाए रखना। तो देखो कोई वस्तु है 100%, इसका मतलब है वह स्वयं में एक गुना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जब ये पेन मैंने खरीदा था, जब ये मार्कर खरीदा तो बिल्कुल जब नया था, तो मैं पूछूं कि इसमें कितने प्रतिशत स्याही भरी हुई है। जब ये बिल्कुल नया था, ये पेन था, ये ढक्कन है इसका और ये मार्कर है, अब ये बिल्कुल नया है, नया नया खरीदा ही है, तो मैं पूछूं कि इसमें कितने प्रतिशत स्याही भरी हुई है, तो आप कहेंगे 100% भरी हुई है। उदाहरण के लिए आप अपनी बाइक लेके जाते हैं कहीं पे और टंकी फुल करवा लेते हैं, आप कहते हैं पेट्रोल वाले को कि टंकी फुल कर दे। अब मैं पूछूं कि कितने प्रतिशत टंकी भरी हुई है, तो आप कहेंगे कि आज तो गुरुजी फुल है, कहीं पे भी ले चलो चाहिए। तो 100% भरी हुई है। तो 100% का मतलब होता है कि कोई वस्तु अपने आप में पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से भरी हुई है। तो इसका मतलब देखो हम गणित के रूप में ऐसे समझ सकते हैं, ये 100 है और आगे भी समझाऊंगा कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में आता है 100। तो 100 बट्टे 100 कितना आता है? 1। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कोई वस्तु जितनी है उसका एक गुना जो होता है वो 100% होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि ये बाइक की टंकी है और ये 10 लीटर की है और इस 10 लीटर का एक गुना होता है 10 लीटर, 10 गुना एक होता है 10 लीटर। अगर ये एक गुना भरी हुई हो, मतलब जितनी है उतनी भरी हुई हो, तो हम इसको 100% कह सकते हैं। जैसे ये मार्कर है और अगर ये एक गुना भरा हुआ है, इसका मतलब ये 100% भरा हुआ है। अब ये एक गुना वाला कंसेप्ट अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें आ जाएगा। देखो कैसे है, जब मैं लिखूं 50%, देखो 100% वाले में इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने लिखा 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखो एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा था और उसका अंकल आया और वो अंकल है, उसकी जेब में एक टॉफी थी। अब उतने में क्या हुआ कि एक दूसरा छोटा बच्चा और आ गया, दो बच्चे और टॉफी कितनी? एक। तो वो अंकल क्या सोचेगा, वो देखेगा यार टॉफी भी खिलानी है, लेकिन कैसे खिलाऊं। तो हमारी जनरली आदत होती है कि हम जेब से टॉफी निकालते हैं और उसके ऊपर एक जो पॉलीथीन की थैली लपेटी रहती है, हम दांत के नीचे देते हैं और दांत से उसको फोड़ के और दो टुकड़े करके एक इसको दे दी और दूसरा टुकड़ा इसको दे दिया। तो हम ऐसे कहेंगे कि दोनों टाबर 50-50 कर लो। तो हम कहते हैं कि 50-50 कर लो, इसका मतलब 50-50% कर लो। अब इस 50% का मतलब समझते हैं। देखो ये 50, जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100, 50 बट्टे 100 काटा तो 50 ही कट गया, कितनी बार? 1/2। इसका मतलब आधा गुना। किसी वस्तु का आधा गुणा कर देना होता है 50%। तभी तो हम कहते हैं कि कोई नहीं 50-50 कर लेंगे। मान लीजिए आप बैठे हैं, आपके पास में एक समोसा है, आपका मित्र आ गया तो वो क्या कहेगा कि भाई एक लो खावे, आ को नहीं चले। ठीक,
आप क्या कहेंगे कि आजा तू भी आजा, 50-50 कर लेंगे दोनों भाई। तो 50-50 करने का मतलब आधा गुणा कर लेना। तो यहाँ पे 50% का मतलब कितना हुआ, आधा गुणा। कैसे हुआ, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह हटाया तो बट्टे में आ गया 100 और ये हो गया 1/2 गुणा। और देखते हैं, देखो आप अगर लिखें कि 75% किसी वस्तु का 75%, आप इसको लिखेंगे 75/100। 25 से काटा तो 3 बार, 25 से काटा तो 4 बार। किसी वस्तु का 3/4 गुणा मतलब 3/4। 4 हिस्सों में से 3 हिस्से हैं तो वो कहलाएगा 75%। ऐसे ही देखो और पढ़ते हैं, अगर किसी वस्तु का हो 20% तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ये 20 और बट्टे 100। तो काटा तो 20×100, 1/5 गुणा। किसी वस्तु का हो 25%, इसका मतलब क्या होता है, तो 25/100, 25 चौके 100, 1/4 गुणा मतलब 1/4 जो होता है उसको आप कह सकते हैं 25%। अब देखो आपको थोड़ा सा और समझाते हैं। आपने सुना होगा कि प्रतिशत अधिकतम कितना हो सकता है। तो हमने जनरली देखा है कि प्रतिशत अधिकतम जो है वो कितना परसेंट हो सकता है, 100%। भाई जैसे मान लो आप बाइक लेके गए और पेट्रोल पंप वाले को कहा कि भाई इस बाइक की टंकी को फुल कर दो, तो फुल कर देगा, तो पूरी क्षमता के अनुसार वो भर देगा। तो वो टंकी अधिकतम कितनी भरी जा सकती है, 100% भरी जा सकती है। इसका मतलब 1 गुणा भरी जा सकती है, जितनी उसकी क्षमता है उतनी पूरी भरी जा सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो प्रतिशत है वो 100 से अधिक भी हो जाता है। जैसे कोई वस्तु है और उसमें खुद से ज्यादा वृद्धि हो जाए तो उसको हम 100 से ज्यादा भी कर देंगे। जैसे मान लीजिए मेरी क्षमता है 8 घंटे पढ़ने की, अगर मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, 8 घंटे आज मैंने पढ़ लिया, इसका मतलब 100% में पढ़ लिया। लेकिन एग्जाम के प्रेशर में मैं मान लीजिए 8 की बजाय 16 घंटे पढ़ लूं तो फिर क्या होगा, मैं 200% पढ़ लूंगा। अब इसको भी देखो समझते हैं, देखो कैसे। 100% का मतलब आप जानते हैं कितना गुणा, 1 गुणा होता है। 50% का मतलब आप जानते हैं कितना गुणा, आधा गुणा होता है। 25% का मतलब आप जानते हैं कितना, 1/4 गुणा होता है। अब मैं लिखता हूं देखो 200%, इसको समझना। तो 200% का चिन्ह हटाया, बट्टे में कितना आया, 100। कितनी बार कट गया, 2 बार। इसका मतलब 200% का मतलब होता है 2 गुणा। किसी वस्तु का दुगुना हो जाए इसका मतलब 200% हो जाए। किसी वस्तु का 3 गुणा हो जाए इसका मतलब 300% हो जाए। और अगर कोई वस्तु 400% होती है इसका मतलब कितना गुणा, 4 गुणा। अब आपने ये भी सुना होगा कि कोई वस्तु 1.5 गुणा हो रही है इसका मतलब 150%, इसका मतलब 1.5 गुणा। कोई वस्तु मान लीजिए 2.5 गुणा होती है इसका मतलब 250%, तो ये हो गया 2.5 गुणा। अब देखो समझते हैं यहां से, ये तो नॉर्मल शुरुआत थी। और अब हम देखते हैं कि प्रतिशत में क्या करना है कि कोई भी वस्तु अगर है तो उसको अपने आप में मान लो कितना, 100%। ठीक है भाई, कुल मिला के आपको घमंड मानना है। कहते हैं ना कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन आपको खुद को मानना है 100%। इसे आप अपना घमंड भी कह सकते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो इसे आप अपना कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम से पहले आप जा रहे हैं और मैं आपको अगर रास्ते में मिल जाऊं तो मैं कहूंगा कि अपना 100% देखे आना, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मैंने आपको मोटिवेट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद में सोचेंगे कि मैं 100% चीजें जानता हूं और मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर जितना भी ज्ञान है, मान लीजिए सब्जेक्ट का 70% ज्ञान है, तो उस ज्ञान को आप 100% मानेंगे। तो प्रतिशतता जब तक पढ़ रहे हैं तब तक जो भी वस्तु आपके पास में है उसको कितना मानना है, 100% मानना है। अब मान लीजिए वो जो ज्ञान है वो दुगुना हो जाए, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। कोई वस्तु है उसको आपने तिगुना कर दिया, इसका मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 300 गुना हो जाएगा। अब वृद्धि और कमी हमेशा 100 पर करनी है। तो 100 से कोई वस्तु 150 हो जाए मतलब 1.5 होगी, तो 1.5 गुना हो गया। कोई वस्तु है वो 2.5 गुना हो गई, इसका मतलब 250% हो गया। कोई वस्तु 500 गुना हो गई मतलब 500% हो गई, तो आप कह सकते हैं 5 गुना हो गया। कोई वस्तु 500 गुना हो गई तो उसको भी आप 5000% से या 50,000% से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बड़ा आसान है। ठीक है, तो ये अब नोट कर लो भाई कि 100% बराबर 1 गुना, 50% बराबर आधा गुना, 25% बराबर 1/4 गुना, 200% बराबर 2 गुना, 300% बराबर 3 गुना। ये सारी चीजें नोट कर लो। नोट कर ली होगी शायद। अब आगे की कहानी समझते हैं, देखो लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। और आज आपको मैं एक ऐसी विधि बताने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, या हो सकता है कभी सुनी भी हो तो उसको अप्लाई करना नहीं जानते होंगे। लेकिन आज की क्लास के बाद में वो विधि अप्लाई करना सीख जाओगे, और आज वाली क्लास के बाद में मैं आपको वो विधि बार बार यूज कराना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रतिशतता। तो इसके बराबर में लिखना
गणना 100 पर करना, मतलब कैलकुलेशन जो भी है उसको 100 पे करना ही क्या कहलाएगा, प्रतिशत है। अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे में 100 लिखते हैं। ठीक है, बट्टे में 100 लिखने का मतलब 100 का भाग दिया जाता है, प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे अपन 90% बराबर 90/100, मतलब ये हो गया 0.90 लिख सकते हैं, या आप 0.9 गुणा लिख सकते हैं, एक ही बात है। या आप डायरेक्ट 0.9 गुणा भी लिख सकते हैं। ये भी सिखाऊंगा कि पॉइंट के बाद में 90 है उसका क्या मतलब है, और ये क्यों बराबर होता है 0.9 के, और ये क्यों बराबर होता है 0.9 के। ये तीनों चीजें आपस में बराबर है, जिनको नहीं पता उनको भी बताऊंगा। ठीक है, अगला लिखते हैं जैसे 75%, इसका मतलब होता है 75/100, मतलब ये कितना हो गया 3/4 गुणा। 50%, इसका मतलब हो गया 50/100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाओ बट्टे में 100 लाओ, तो ये हो गया 1/2 गुणा, या 1/2 भी आप लिख सकते हैं। ये गुणा तो इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि कोई वस्तु 50% कर दी जाए, मतलब आधा गुणा कर दी जाए। हालांकि ये गुणा वैसे लिखना गलत है, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो बट्टे में आया 100 और 1/2 आ गया, आधा हो गया मतलब। ठीक, अब हम लिखते हैं जैसे 200% है तो 200 और बट्टे में 100, और ये कितना हो गया 2 भी लिख सकते हैं या 2 गुणा भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही लिखेंगे 350%, तो ये हो गया 350/100, और ये हो गया 3.5 गुणा या 3.5। ठीक है, ये तो हो गया कि प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है। अब जब प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो क्या करना होता है, तो जस्ट इसका उल्टा, प्रतिशत हटाओ तो बट्टे में 100 लगाओ, प्रतिशत लगाओ तो बट्टे से 100 हटाओ। ऐसे समझेंगे, देखो आप कि जब ये है प्रतिशत, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं x%, जब ये हटाएंगे यहां से हटाएंगे तो बट्टे में 100 लिखना है। ठीक है, और जब ये लगाना चाहे तो 100 से गुणा करना है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, हटाओ तो बट्टे में 100 का भाग दे दो, और जब लगाओ तो 100 से गुणा कर दो। सिखाता हूं, देखो कैसे लिखेंगे। नोट, जब प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं तो 100 से गुणा करना होता है। जब प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं तो 100 से गुणा करना होता है। देखो कैसे, मान लीजिए कोई संख्या है 1/2, अब आपको इसको प्रतिशत में बदलना है ना। आप प्रश्न के रूप में भी लिख सकते हैं कि निम्न को प्रतिशत में बदलो, निम्न को प्रतिशत में बदलो। ये बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको। तो ये 1/2 था, तो इसको आप लिखेंगे 1/2, और जब प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो गुणा कर दो 100 से। ये 2 से कट गया 100 कितनी बार, 50 बार, और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि जो यहाँ 100 है इससे गुणा किया तो फिर प्रतिशत का चिन्ह लगाना होगा आपको। ठीक, ये प्रतिशत का चिन्ह क्यों लगाया वापिस देखो एक बार समझेंगे, क्योंकि 50 क्यों लिखा आपने, ये तो 1/2 थी कोई संख्या, आप इसको ऐसे ही कैसे 50 लिख सकते हैं। आप 1/2 को 50 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आधा है और वो 50 है। आधे को आप कभी भी 50 थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो फिर इस 50 को वापिस क्या लिखना है, आधा लिखना है। अब ये आधा कब आ सकता है, जब इसमें मैं किसका भाग दे दूं, 100 का। तो मैं अगर प्रतिशत का चिन्ह यहां लगा देता हूं तो जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा इसका मतलब क्या है, बट्टे में 100। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो देखो ऐसे कह सकता हूं 50%। इसको देखो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझेंगे, 50% को लिखता हूं हिंदी में प्रतिशत। देखो प्रति का मतलब होता है भाग या बट्टा, जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड, इस प्रति का मतलब होता है बट्टा, 5 मीटर बट्टा सेकंड, कितने सेकंड, 1 सेकंड। तो ये कोई वस्तु है उसकी गति है 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब वो 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है। वही चीज यहाँ पे है प्रति, प्रति का मतलब होता है बट्टा, तो ये 50/100, सत को क्या लिखते हैं 100। वापिस काटा पीटी की तो कितना आया 1/2, तो देखो वापिस वही संख्या आ गई ना 1/2। इस कारण से, यही कारण है कि हम जब 50 लिखते हैं तो साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगाना होता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से 1/2 को 50 नहीं लिख सकते। अब आपने 50 लिख दिया तो साथ में क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं लिखता हूं 1/3, इसको क्या लिखेंगे, तो 1/3 गुणा 100, 100 से गुणा किया, अब 100 में 3 का भाग दिया तो 33 सही 1/3 प्रतिशत, 1/4, 1/4 गुणा 100 कितनी बार कट गया, 25 बार। लेकिन साथ में क्या लगाना होगा, प्रतिशत का चिन्ह। क्यों लगाना होगा, कारण वो रहा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से 1/4 को 25 नहीं लिख सकते, इसलिए साथ में क्या करना होगा, प्रतिशत का चिन्ह लगाना होगा। 1/5 बराबर 1/5 गुणा 100, ये कितना हो जाएगा 20%।
अब देखो ये जो संख्या आपको लिखवा रहा हूँ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये आपके बहुत ज्यादा काम की है। इनको आप अच्छे से ध्यान में रखना। मैं कहूँ किसी वस्तु का 1/2 इसका मतलब आप समझ जाना आधा मतलब 50%। किसी वस्तु का 1/3 इसका मतलब 33 से 1/3। ये चीजें आपको रटी रटाई हो जानी चाहिए, मतलब हैबिट में आ जानी चाहिए, ताकि आपका टाइम बच जाए। क्योंकि कैलकुलेशन में बार बार ये संख्या, ये परसेंटेज आपके बार बार काम में आने वाले हैं। और भी मैं परसेंटेज लिखाता हूँ और ये जरूरी है आप सबके लिए, आप जरूर इनको नोट करेंगे और ध्यान में भी रखेंगे। ये सारे एसएससी के एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। और अगर आप रीट की एग्जाम देते हैं तो रीट वाली एग्जाम में तो फिर भी आपको टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर याद ना भी हो तो भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन अगर आप एसएससी की एग्जाम देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको भाई ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता है। अब लिखते हैं 1/6, 1/6 गुणा 100। 16 96 होता है, इसलिए ये भाग कितनी बार जाएगा? 16 बार। बचेगा ऊपर 4/6, 4/6 कट के आएगा 2/3। 16 सही 2/3%। ये सवाल बार बार आपके देखो कैलकुलेशन में काम में आएगा कि किसी वस्तु में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, या किसी वस्तु का 16 सही 2/3%, ये है वो है। ठीक, अगला देखते हैं 1/7 बराबर 1/7 गुणा 100। 14 संते 98 होता है, बच गया कितना? 2/7। 14 सही 2/7%। 1/8, 1/8 गुणा 100। 100 में कितनी बार भाग जाएगा? 12.5 बार। देखो कैसे, 12 से 1/2%। 12 अंटे 96 बच गए, 4/8, 4/8 कितना हो गया? 1/2, 1/9। ठीक है, 1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9 गुणा 100। देखो ये संख्याएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/9, 1/11, ये संख्याएं बार बार कैलकुलेशन में काम में आने वाली है। 9 का भाग 100 में दिया, कितनी बार? 11 9 99, बच गया 1/9। 11 सही 1/9%। 1/10 आप सब जानते हैं 10% होता है, बहुत आसान है, लिखने की जरूरत नहीं है। या चाहे तो लिख सकते हैं 1/10 बराबर 10%। फिर 1/11, इसको 1/11 गुणा 100 लिखेंगे। 11 9 99 होता है, 9 से 1/11%। ठीक, कम से कम यहां तक तो आपके हैबिट में होने ही चाहिए। अब कुछ और लिखाता हूं जो आपके काम के हैं। 2/3, इसको कितना लिखते हैं? तो 2/3 गुणा 100। ये देखो गया 200, 200 में 3 का भाग देंगे तो 66 सही 2/3%। ठीक है, 66.66 आएगा, 66 सही 2/3% लिख सकते हैं। ठीक है, 2/3, उसके बाद में 3/4, 3/4 गुणा 100, ये होता है 75%। ठीक, 2/5, 2/5 गुणा 100, ये कितना हो गया? 20 पंजे 40, 40%। 2/5 का मतलब 40%। ठीक है, तो ये संख्या आप जल्दी से नोट कर लेंगे, आपने नोट कर ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 का भाग दे दो। ये दो चीजें आपने सीख ली है। इन दो चीजों में तो किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से तो, और डाउट रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, इतना समझाने के बाद में। अब हम समझते हैं, देखो और बातें। एक नॉर्मल सा सवाल लेता हूं। एक व्यक्ति ने 200 में से 75 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? अभी जस्ट शुरुआत है, मान लो ये कुछ भी नहीं है, ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपकी आदत हैबिट में आ जाए, इसलिए ये सवाल करवा रहा हूँ। हम लेवल फर्स्ट से पढ़ेंगे, वहां से सवाल आने स्टार्ट होंगे। आज केवल मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने 200 में से 75 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो हम कैसे लिखते हैं इसको। हम ऐसे लिखते हैं कि 200 में से अंक प्राप्त किए बराबर 75, एक में से अंक प्राप्त किए बराबर 75/200। ये तो सबको पता ही है ना कि यहाँ 200 की जगह 1 लाए तो यहाँ बट्टे में 200 क्यों आया? नहीं पता, समझ लो। देखो ये क्या है, 200 में से अंक बराबर 75। देखो जब गणित में बीच में बराबर का चिन्ह होता है और बराबर के चिन्ह के इधर लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के चिन्ह के इधर राइट हैंड साइड RHS, और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो आप अपनी मर्जी से समान संख्या दोनों साइड जोड़ सकते हैं, समान संख्या दोनों साइड घटा सकते हैं, समान संख्या से दोनों साइड गुणा कर सकते हैं, समान संख्या का दोनों साइड भाग दे सकते हैं। अब मेरे मन में जच गई कि मैं इधर 200 का भाग दूंगा, तो इधर भी 200 का भाग देना पड़ेगा। मैंने यही काम किया है, इस साइड में भी 200 में भाग दिया, कितने का? 200 का। इस साइड में भी 75 में भाग देना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी 200 का। 200 में 200 का भाग कितनी बार गया? 1, तो आ गया 1।
इस कारण से जब यहाँ 1 लिखते हैं तो इधर 75 के बट्टे में कितना आता है 100। ये है वास्तविक कारण। अब हमने रट लिया कि 200 की जगह 1 लिखो तो इस 200 का भाग इसमें देना है। वो क्यों दिया आज आपके समझ में आ गया होगा। फिर हम लिखते हैं कि कितने प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है गणना कितने पर करो 100 पर। इसने ये पूछा ना कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, इसका मतलब ये है कि आपसे ये भाई साहब क्या पूछना चाहते हैं, ये भाई साहब पूछना चाहते हैं कि गणना कितने पे करके बताओ 100 पे। तो हम जैसे ही यहाँ 100 पे गणना करेंगे तो क्या होगा 75 बट्टे 200 और गुणा लिखेंगे 100। अब ये काटा पीटी करी तो 100 से कट गया 200 दो बार और 75 में 2 का भाग दिया तो 37.5, 37 सही 1/2%। अब आज आपको ये भी बता देता हूँ कि 1 की जगह 100 लिखते हैं तो वहां पे गुणा क्यों करते हैं। तो देखो समझो 1 और 1 का मान कितना था 75/100। अब इस 1 को मैं 100 लिखना चाहता हूं और बीच में बराबर का चिन्ह है कि नहीं है, बिल्कुल है। LHS है कि नहीं है और RHS है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है कि नहीं है। मेरे मन में जच गई कि मैं इसको गुणा करूंगा 100 से, तो कर दो गुणा, मना कौन करने वाला। 1 को 100 से गुणा कर दो 100 से। लेकिन मैं साथ में बंधा हुआ भी हूं कि अगर मैं एक साइड 100 से गुणा करता हूं तो दूसरी साइड मुझे 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। यहां मेरी खुद की नहीं चलेगी। अगर इधर 100 से गुणा किया तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे था 75/200, तो ये 75/200 को भी 100 से गुणा करना पड़ा, 75/200 को भी 100 से गुणा करना पड़ा। इस कारण से जब 1 की जगह 100 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 100 लिखना पड़ता है। अब देखो गणित समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। गणित बहुत ज्यादा आसान है, सबसे आसान है। इसी कारण से मैं गणित पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे आसान सब्जेक्ट पढ़ाने में ही मजा आता है। मुझे हार्ड चीजें नहीं आती है, इजी चीजें ही आती है। इस कारण से मैं गणित पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है और मैं आसानी से समझा सकता हूँ। क्योंकि मुझे गणित समझ में आई हुई है, रटता नहीं हूं, कोई भी सूत्र मुझे याद नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि चीजें समझ लो, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रिक याद नहीं रखनी है आपको। आपको तो सवाल दिखेगा, ट्रिक ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो ये 100 क्यों लिखा, क्योंकि 1 की जगह 100 लिखा, गुणा किया तो इधर भी गुणा कर लिया। अब बताओ आज के बाद में कभी भी ऐसी बेसिक चीजों के बारे में आपको कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं। अगर कोई पूछ भी लेना कि यहाँ 200 की जगह 1 लिखते हैं तो क्यों भाग देते हैं, यहाँ 1 की जगह 100 लिखते हैं तो क्यों गुणा करते हैं, तो आप झट से बता सकते हो कि इस कारण से करते हैं। ठीक, अब देखो इसी चीज को मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना सारी चीजें लिखें। हमें तो एग्जाम पास करनी है, ठीक है, और एग्जाम पास करने के लिए आपको रणनीति से चलना होगा। और अब आपका इंतजार जस्ट खत्म होने वाला है। आज मैं आपको ऐसी विधि बताने वाला हूं, ऐसी विधि जो आपके बहुत ज्यादा दैनिक लाइफ में हमेशा काम में आने वाली है, और उस विधि का नाम है रामबाण विधि। ठीक है, ऐसे ही मैंने नाम दे दिया रामबाण विधि। जैसे रामबाण औषधि होती है, उस औषधि की जगह मैंने क्या कर दिया, विधि कर दिया, कि आप इसको रामबाण औषधि भी कर देना। एक ही बात है, रामबाण विधि या रामबाण औषधि, मतलब हर मर्ज का एक ही इलाज। कोई भी बीमारी हो उसकी कोई भी मतलब इलाज करना है तो आप रामबाण औषधि लगा देना या संजीवनी औषधि लगा देना। देखो कैसे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक कोई रेडी वाला है, समझना, देखो कहानी सुना रहा हूं। एक बार की बात है और मैं बाजार गया। बाजार में एक रेडी वाला था, उसके पास में कुछ संतरे रखे हुए थे। संतरे देख के मन चल गया, मुंह में पानी आ गया। उसके बाद में मैंने कहा कि भाई साहब कैसे दिए, तो उसने कहा कि थैले में डाल के दिए। मैंने कहा क्या भाव दिए, तो उसने कहा दे देंगे, आपके लगा देंगे। मैंने कहा भाव तो बताओ। इसने कहा आपके लगा देंगे। तो मैंने कहा चुनना क्या, तो इसने कहा नहीं नहीं, संतरे का भाव लगा देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, ये मुझे कहता है कि 5 संतरे 20 रुपए के। मैंने कहा भाई साहब 5 का मैं क्या करूंगा, एक ही चाहिए, या मुझे 2 दे दो। इसने कहा यार एक का क्या लोगे, है ना, शर्म हो आएगी बेचते हुए और आपको भी शर्म आएगी खरीदते हुए। मैंने कहा चल ठीक है 2 दे दो। ठीक, तो ये क्या करता है, ये कैलकुलेशन लगाता है। देखो कैसे, 5 संतरे बराबर 20 रुपए के, एक संतरा बराबर, अभी समझाया था जस्ट आपने, 5 की जगह 1 करते हैं तो इधर भाग देना पड़ता है, 1 की जगह 2 करते हैं तो, क्योंकि मुझे तो कितने संतरे चाहिए, 2 संतरे। तो जैसे ही मैं 2 संतरे लिखूंगा तो 20/5 गुणा 2। ठीक है, देखो मुझे उत्तर किससे मिलेगा, इससे। अब क्यों ना मैं ये सारी कैलकुलेशन डायरेक्ट ये वाली लेके आ जाऊं, और अगर ये कैलकुलेशन डायरेक्ट कर ली तो वो विधि क्या है, रामबाण विधि। समझना, देखो आपको मजा आ जाएगा। कैसे, देखना, जो दिया है उसको नीचे रखो, देखो ऐसे, जो दिया है उसको तो यहां लिखना, और जो वैल्यू है उसको यहां रखना। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। जैसे इसने कहा 5 संतरे की कीमत 20 रुपए है, तो कितने की दे रखी है, 5 की, तो जिसकी दे रखी है वैल्यू, या जिसका मान दिया है ना, जिसका मान दिया है, पूरा लिख देता हूं। देखो
जिसका मान दिया है, मतलब दे रखा है, वो तो आएगा बट्टे में। और यहां पे आएगी वैल्यू या मान या मूल्य। और यहां पे क्या लिखना है, जिसका मान ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है। और यही मिल गई आपको रामबाण विधि। आज के बाद में आप कुछ भी पढ़े, प्रतिशतता, लाभ हानि, कुछ भी पढ़े, जहां पे भी मैं बोलूं रामबाण विधि लगा दो, तो आपको ये विधि लगानी है। जिसका मान दिया है उसको नीचे रखेंगे और यहाँ पे वैल्यू मान आ जाएगा, और जिसका मान ज्ञात करना है वो यहाँ पे आएगा। अब देखना जरा, संतरे वाले ने कहा 5 संतरे का मूल्य 20 रुपए। अब मुझे तो 2 ही चाहिए ना, तो 5 का दे रखा है ना, तो जिसका दे रखा है उसको नीचे रखूंगा। 5 का कितना मूल्य दे रखा है, 20 रुपए, तो मूल्य हमेशा यहाँ आएगा। ध्यान रखना, वैल्यू यहाँ पे आएगी। मुझे कितने का ज्ञात करना है, 2 का, तो 2 यहाँ लिखूंगा। जिसका मान ज्ञात करना उसको यहाँ लिखूंगा। अब ये काटापीटी कर लेना, 5 से कट गया कितनी बार, 4 बार, 4 दूना 8। 8 रुपए दूंगा, 2 संतरे ले आऊंगा और उसको छिलके खा लूंगा। ठीक है, तो ये थी भाई रामबाण विधि। अब हम रामबाण विधि के कुछ सवाल करते हैं और आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अगली क्लास से फिर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे लेवल फर्स्ट, और लेवल जितने भी लेवल हैं उन सारे लेवल में मैं आपको रामबाण विधि से ही सवाल सोल्व करवाऊंगा। यहाँ लेवल फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड सब लेवल, मतलब यहाँ पे टाइप, मैं टाइप को लेवल लिखता हूँ। ठीक है, ये अपना स्टाइल है। ठीक है, इसलिए आप लेवल का मतलब यही समझें कि टाइप। अब देखो, एक व्यक्ति ने 200 रुपए में 200 में से 75 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो कितने प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना, ये ज्ञात करना है। तो कितने में से दे रखा है, 200 में से, तो जिसमें से दे रखा है वो नीचे लिखेंगे, और जो वैल्यू है, जो अंक है, वो ऊपर लिखेंगे। कितने में से ज्ञात करना है, प्रतिशत, मतलब 100 में से, तो जिसमें से ज्ञात करना है वो यहाँ लिखेंगे। काटापीटी करेंगे, 37.5%। और लिखो, देखो मैं सवाल लिखता हूं उससे पहले आपका जवाब आ जाना चाहिए। एक व्यापारी 8 संतरों की कीमत 47 रुपए रखता है, तो 24 संतरों की कीमत क्या रखेगा। कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस रामबाण विधि समझनी है आपको। कितने की, 8 की, कितनी कीमत, 47, कितने की ज्ञात करनी है, 24 की, बस उत्तर। काटापीटी बाद में करते रहेंगे, बस ये समझना अपने को। और यही क्या है, रामबाण विधि है। मतलब जिसका मान दिया है वो यहाँ है, और जो वैल्यू है या मान है वो यहाँ आएगा, और जिसका ज्ञात करना है वो यहाँ आएगा। और यही क्या है, रामबाण विधि है, रामबाण औषधि है, या कहीं संजीवनी बूटी है। तो संजीवनी बूटी कहूं, रामबाण विधि कहूं, या रामबाण औषधि कहूं, तो आपको यही तरीका अपनाना है। अब लिखेंगे, देखो एक सवाल, किसी वस्तु का 40% का मान 250 है, तो उस वस्तु के और 75% का मान क्या होगा। कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस रामबाण विधि सीखनी है। कितने परसेंट का मान दे रखा है, 40% का। कितना मान दे रखा है, 250। कितने का ज्ञात करना है, 75 का, उत्तर। अब किसी विद्यार्थी के दिमाग में ये क्लिक कर रहा है कि सर परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 100 आएगा, तो उसका भी क्लियर कर देता हूँ। देखो, 40% का मान कितना, 250। कितने का ज्ञात करना है, 75% का। ऐसे लिख लो, एक ही बात है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और वापिस देखो वो का वो, 250/40 और गुणा 75। तो जितने प्रतिशत का मान दिया है वो यहाँ, जितने प्रतिशत का मान ज्ञात करना है वो यहाँ, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और कैलकुलेशन वो की वो रह जाएगी। एक सवाल और लिखेंगे, एक व्यक्ति ने 20% लाभ कमाकर 160 रुपए कमाए। यदि वह 30% लाभ कमाता तो कितने रुपए कमाता। 20% का मान कितना, 160। कितने का ज्ञात करना, 30% का। परसेंट से परसेंट कटा, लिखना ही नहीं है, काट देना है पहले। 20 को काटो इससे, तो बिंदी से बिंदी कटी, 2 से कटा, 8 बार 8 3 24, 240 रुपए। तो वो कितने रुपए कमाता, 240 रुपए कमा लेता। ठीक है, और लिखेंगे, देखो किसी वस्तु का
30% का मान 72 है तो वह वस्तु क्या है, या इस वस्तु का मान क्या है। वैसे वस्तु का वैसे बेहतर मान नहीं होता, लेकिन मूल्य मान लीजिए कि किसी वस्तु का 30% का मान या मूल्य है वो 72 रुपए है, तो उस वस्तु का मूल कीमत क्या है या वस्तु की कुल वैल्यू क्या है। तो कुल समझना है तो अपने आप को कितना मानना है, 100%। तो आपको कितने प्रतिशत का मान दिया गया है, 30% का मान, कितना बेहतर। वह वस्तु ज्ञात करनी, इसका मतलब पूरी वस्तु ज्ञात करनी है, तो पूरी कितनी होती है 100%, परसेंट से परसेंट ऑटोमेटिक कट जाएगा। और आपको क्या करना है, एक बिंदी से बिंदी काट देनी है, 3 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 24 थी बेहतर, और 24 गुणा 10 कितना हो गया 240। इसका मतलब वो वस्तु कितनी है 240 रुपए की है, उस वस्तु की टोटल जो वैल्यू है वो 240 है। तो ये तो था भाई रामबाण विधि, और आज आपने केवल और केवल बेसिक समझा है, प्रतिशतता का अर्थ समझा है। आपने केवल इतना ही समझा है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कि किसी भी वस्तु की गणना या किसी भी राशि की गणना 100 पर करना प्रतिशत कहलाता है। और दूसरी बात ये समझी कि प्रतिशत का जब चिन्ह हटाते हैं तो 100 का भाग लगता है, और जब प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं तो 100 से गुणा करना होता है। उसके बाद में आपने समझा कि रामबाण विधि क्या होती है। चलो लास्ट में एक बात और बता देता हूं। कक्षा 3 की बात है, तीसरी क्लास की बात है, एक बार की बात है। देखो मेरे साथ में ऐसा हुआ था, तीसरी क्लास में हमारी जो गुरुजी थे और एक जो मैडम थी, मैडम ने एक बार ऐसे नंबर दे दिए, ठीक, और मुझे पूछ लिया कि बेटा तेरे कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, और दूसरी बात ये कि तेरा स्कोर है बहुत खराब रहा है, पिताजी से साइन करवा के लेके आना। ठीक, तो पहली बात तो ये कि प्रतिशत पूछ लिया तो क्या करूंगा, तो 3/10 ऐसे लिखा हुआ है। पहली बात देखो यहां से ये समझो कि प्रतिशत में बदलना है, मतलब प्रतिशत लगाना है, तो क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा, कटेगा 10 से 10 बार, 10 गुणा 3 कितना हो गया 30%। दूसरा, पिताजी से बचना भी है, क्योंकि पिताजी को अगर दिखा दिया कि 3 नंबर आए हैं 10 में से, तो फिर क्या होगा, तो कच्ची पेंसिल ली, उसको थोड़ा ब्लैक कलर लगाया, और ऐसे 3 लिखा हुआ था, एक 3 यहाँ पे लिख दिया ऐसे, पिताजी के साइन करवाए, ब्लेड ली, वापिस काटा, दूसरे दिन मैडम को दिखा दिया कि ठीक है पिताजी ने मुझे अच्छे से पीट लिया है और अब आप मुझे मत पीटना, ऐसे ही बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं बच भी गया, दोनों से मार भी नहीं पड़ी और प्रतिशत भी सीख गया। अब मुझे ये बताना कि इसका मतलब क्या था। आपने देखा कि इसका मतलब सब जानते हैं, सारे स्टूडेंट जानते हैं कि 3 नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं 10 में से आए हैं। इसका मतलब जो बट्टे में लिखा होता है वो होता है पूरा मान, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो है प्राप्तांक। ठीक है, आगे हम ऐसे भी पढ़ेंगे कि 1/7 का मतलब क्या होता है, तो 7 में से एक हिस्सा। मैं कई बार लिखूंगा कि ऊपर 25 और नीचे 35, इसका मतलब क्या है, तो टोटल जो वैल्यू है वो 35 है, 35 में से 25। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ लेना कि जो नीचे लिखा है इसका मतलब पूरा, और जो ऊपर लिखा है इसका मतलब जो आया है वो। ठीक, तो कोई कहे कि किसी वस्तु का 3/4 और इसका मान है वो मान लीजिए 200 है, तो उस वस्तु के 1/4 का मान क्या होगा, ऐसे पूछ लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो 3/4 का मतलब हो गया 4 में से 3, 4 में से 3, और कितने का पूछा है 4 में से 1 का, तो हम कैलकुलेशन देखो रामबाण विधि से करेंगे। भाई दोनों जगह कितना है, 4 में से ही बताना है। अब 3 का मान कितना है 200, 3 का मान कितना है 200, कितने का ज्ञात करना है 1 का, तो ये 1 उत्तर आ जाएगा 66 से ही 2/3 उत्तर। अब मान लीजिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो पूरा लिख दो, 3/4 का मान है 200, तो 1/4 का मान होगा। अब जो बट्टे में होता है वो पलटता है, पलटते ही देखो ये ऐसे होगा 200 और बट्टे में कितना 3, बट्टे में 4 है वो जाएगा ऊपर, और गुणा 1/4, 4 से 4 कटेगा और बचेगा क्या वो 3, 3 का मान 200, तो 1 का मान ज्ञात करना, यही मैंने बताया है। ठीक, तो ये आपको एक नई चीज भी बता दी कि जो बट्टे में है उसका मतलब पूरा, और जो ऊपर है इसका मतलब उसमें से आपको बताना है। तो 4 में से 3 हिस्सों का मान 200 है, तो 4 में से 1 हिस्से का मान आपको ज्ञात करना था, तो 3 हिस्सों का मान 200, तो 1 हिस्से का मान 200/3, और ये आ गया 66 2/3। तो रामबाण विधि आपको कैसी लगी, इसका आपको वास्तविकता में पता चल पाएगा जब हम प्रतिशतता पढ़ेंगे। तो प्रतिशतता में लेवल फर्स्ट शुरू करेंगे अगली क्लास से। आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन थी और प्रतिशतता के बारे में आपको बताना था कि प्रतिशतता बहुत ज्यादा आसान है, और कल की क्लास हम पढ़ेंगे रेगुलर और लेवल 1 से स्टार्ट करते हुए, और हाईएस्ट जो लेवल है एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप धैर्य रखिए और बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया